काफ़ी दौर में कुछ जादू के चीज़ें सीखी की। हमारे जादू जगत के लिए गौरव की बात है, उनके बीच का कोई व्यक्ति आज इस पद पे है। पुराना गाना है कि जादूगर जादू कर जाएगा, किसी के समझ में नहीं आएगा। राजस्थान की राजनीति में तो एक जादूगर है ही, मगर इन दिनों राजस्थान में देश के असली ख्यातिनाम जादूगर ओपी शर्मा जूनियर छाए हुए हैं। ओपी शर्मा जूनियर आज खुद हमारे साथ है, तो चलिए उनके इस पूरे सफ़र के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। जी सर, सबसे पहले शुरुआत करूंगी आपके सफ़र के साथ। कब और किस उम्र में आपने ये मंच पर आए जादू की शुरुआत की, और ओपी शर्मा के लिए जादू क्या मायने रखता है? देखिए, मेरे लिए तो ये सभी लोग कहते हैं कि अभिमन्यु की तरह गर्भ से ही जादू सीखना शुरू कर दिया था। ऐसे 3 साल की उम्र में मैंने पहला स्टेज शो परफॉर्म किया था, और लगभग 32 साल से कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं। 32 साल से आप कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या मायने रखता है जादू? मेरे लिए तो मतलब हर खून की हर बूंद में जादू है, हर सांस में जादू है। हम लोग जादू के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरा जीवन इस जादू के लिए लगा दिया। जी, तो ओपी शर्मा का कहना है कि इनके कतरे कतरे में जादू बसा हुआ है, इनके खून के कतरे कतरे में जादू है। सर देखिए, जब भी जादू की बात होती है कई तरह के मिथ होते हैं। कोई कहता है कि आंखों का फरेब है, तो कोई कहता है कि नहीं, ये वाकई में सच्चाई है, जादू वाकई में होता है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जादू सच में हाथों की सफाई है या फिर कुछ और? देखिए, जादू ये पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ये आर्ट है, जो विज्ञान और कला पर आधारित है, और काफ़ी अभ्यास यानी प्रैक्टिस के बाद दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो सच में मतलब जैसे कि काला जादू, तांत्रिक वाला जादू, इस तरीके की भी कई बातें होती है। किस तरीके से आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, जो भी लोग इसको तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने बताया ना, पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। और जो लोग कहते हैं कि उनके अंदर कोई दैविक शक्ति है या कोई सिद्धि है, तो हम लोग इसको आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से खुला चैलेंज करते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं वो करके दिखाएं, वो जो कर रहे हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। जी, देखिए, आपने बात करी कि आप खुला चैलेंज कर रहे हैं। आपने शायद धीरेन्द्र शास्त्री और सुहानी शाह जी के बारे में सुना होगा। वो दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? सुहानी तो एक चाइल्ड मैजिशियन से स्टार्ट किया उसने, और बहुत कम 8-9 साल की उम्र से स्टेज शो जैसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पहले वो इसी तरीके से स्टेज शो परफॉर्म करती थी, अब वो मेंटल मैजिक में आ गई है। तो जिस तरह से सुहानी का नाम लिया कि वो मेंटल मैजिक में आ गई है, तो वो भी जैसे हम लोग शो करें ऐसे ही टिकट शो किया करती थी। उस चीज़ को उन्होंने धीरे धीरे इस तरफ कन्वर्ट किया। सेम धीरेन्द्र शास्त्री भी वही चीज़ करते हैं, बस नाम भगवान का दे दिया है। नहीं, भगवान का नाम नहीं है। देखिए, ये तो एक मैजिक का वो एक पार्ट है। इसको हम लोग की क्षेत्र में मेंटल मैजिक बोलते हैं। जी, तो देखिए, जब भी आपके शोज़ की बात होती है तो कई बार देखा जाता है कि आप किसी को हवा में उड़ा देते हैं, किसी पर आरी चला देते हैं, तो वो सब किस तरीके से होता है? क्या ये रिस्की नहीं होता है? नहीं, देखिए, हम लोग जो जिस तरह का शो करते हैं ये टोटली इल्यूजन बेस्ड शो है। मैजिक का भी ये एक पार्ट, मैजिक में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इल्यूजन शो है, स्किल ऑफ हैंड्स है, मेंटल मैजिक है। तो हम लोग जो शो करते हैं वो टोटली इल्यूजन बेस्ड शो होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल टाइप की लाइट्स होती है, स्पेशल टाइप की म्यूज़िक होती है, उसकी अलग अलग तरीके की फ्रिक्वेंसीज होती है। मैजिक में बहुत सारे कलर कम्बिनेशन के ऊपर काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और जिसको हिंदी में दृष्टि भ्रम बोलते हैं। आपको जो चीज़ें हो रही होती हैं वो दिखती हैं कि वैसी हो रही हैं, एक्चुअल में नहीं होती। उसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप गर्मी के दिनों में हाईवे पे जाइए, सड़क पे आपको पानी दिखाई देता है दूर से, और जब नज़दीक जाते हैं तो पानी नहीं होता है। मतलब बहुत सीधा सा उदाहरण है। तो सेम इस तरीके से बहुत सारी टेक्निकल उसके पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो चीज़ें आप उस लेवल पे मैनेज कर पाते हैं तो ये चीज़ें संभव होती है। जी,
तो देखिए सर, एक बात और जानना चाहूँगी कि हमारी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो भी जादूगर है। उनके पिताजी अपने ज़माने में एक बहुत बड़े जादूगर हुआ करते थे। क्या आप उनके बारे में जानते हो और उनके बारे में आपका क्या विचार है? वो देखिए, लक्ष्मण सिंह गहलोत जी बहुत अपने समय के माने हुए जादूगर थे। जी। और अशोक गहलोत जी ने भी शुरुआती दौर में कुछ जादू के चीज़ें सीखी की और अब राजनीति के क्षेत्र में जादू कर रहे हैं जी। और अपने क्षेत्र में वो महारथी हैं। उनको महारत हासिल है राजनीति की और यही वजह है कि आज लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। बहुत हमारे जादू जगत के लिए गौरव की बात है कि उनके क्षेत्र, उनके समाज, उनके बीच का कोई व्यक्ति आज इस पद पे है और इस तरीके से सफलतम तरीके से अपने कार्य को अंजाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, एक बात और जानना चाहूँगी कि राजस्थान में आप अपने कई शोज़ करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। राजस्थान में नट और कालबेलिया जैसे कई हुनरमंद कलाकार हैं, कई कलाकार, उनके बारे में आपका क्या विचार हो? राजस्थान के बारे में आप क्या अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग ऑल ओवर इंडिया, बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत सारी 15-16 कंट्रीज़ में हमने शो किया है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि आर्ट लविंग स्टेट है ये। यहाँ कला को बहुत सम्मान दिया जाता है और कलाकारों को बहुत सम्मान दिया जाता है। इसका मतलब हम प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने बैठे हैं कि चूँकि हम लोग हर स्टेट में शो करते हैं, ऑल ओवर इंडिया शोज़ करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें संस्कृति, कला एकदम मतलब उस पर कुछ थ्रस्ट ही नहीं है। लेकिन राजस्थान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ के जो लोग, जो कलाकार हैं, तो कला जो आम जनता भी है, उनके दिलों में कला के प्रति बहुत प्रेम है। ये बहुत अच्छी बात है। सर, जानना चाहूँगी कि एक जादूगर की ज़िंदगी, या यूँ कह लीजिए कि जादूगर ओपी शर्मा जूनियर की ज़िंदगी एक आम इंसान से किस तरह से अलग है? देखिए, कोई भी कलाकार एक आम इंसान से हमेशा अलग ही होता है, इसीलिए कलाकार होता है। और ये बात ज़रूर है कि हम लोग जिस तरह का दिनचर्या, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, ये दूर से तो बहुत लगता है कि आप बहुत फेम है, बहुत नाम कमा रहे हैं, चीज़ें, लेकिन इंटरनली इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, बहुत समर्पण है, बहुत त्याग करना पड़ता है। फैमिलीज़, अपने पर्सनल टाइम्स, हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तब जाके इस लेवल पे आदमी पहुंच पाता है। जी बिल्कुल। सर, एक बात और जानना चाहूँगी कि अभी OTT का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है, ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें हो गई है, तो क्या कहीं ना कहीं OTT के ज़माने में जो आपके लाइव शोज़ है, जो जादूगर की कला है, वो थोड़ी बहुत फीकी पड़ती जा रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, लाइव शो कभी भी स्क्रीन शो से भारी पड़ता है। और ख़ासतौर से मैजिक तो आपको स्क्रीन पे बिल्कुल इंटरेस्ट आता ही नहीं है। आपको साफ लगता है कि कुछ न कुछ इसमें कोई एडिटिंग होगी, एडिटिंग ना भी हो फिर भी आपके मन में आता है इसमें कोई एडिटिंग होगी और इस तरह से चीज़ गायब हो गई, इस तरह से अपीयर हो गई। लेकिन जब आप मैजिक को लाइव देखते हैं तो उसका जो थ्रिल है, उसका जो फैंटेसी है, वो आपको लाइव ही मिलती है। मैजिक का ये एक प्लस पॉइंट है। जी, तो मतलब लाइव देखना ही सबसे बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस है। अभी हमारे जो आगे के ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग चल रही है और उम्मीद है लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत नई चीज़ें, लाइव डायनासोर का अपीयरेंस है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वेनिस, माइम मैजिक, तिलस्मी चेहरा, जादू की रहस्यमयी दुनिया, इस तरह के बहुत सारे नए नए प्रयोग इस बार हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी को जादू सीखने की शुरुआत करनी है तो कैसे सीख सकता है और इसमें अपना करियर कैसे बना सकता है? देखिए, जादू आप 5 सेकंड में भी सीख सकते हैं और 5 वर्ष भी लग सकते हैं, पूरा जीवन भी लग सकता है। आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, आपकी कितनी आपके अंदर जुनून है इस आर्ट के प्रति, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कितना नॉलेज है, आप चीज़ों को कितनी अच्छी समझते हैं, कितनी जल्दी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जादू सीख तो आप 5 सेकंड में सकते हैं। जादूगर ओपी शर्मा पूरे देश की ऑडियंस को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारा जो जादू का शो है उसके मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य हैं। तो स्वस्थ मनोरंजन और दूसरा समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना। तो हम लोग का
यही कहना है कि जादू को हमेशा आप एक मनोरंजन, एक कला की दृष्टि से देखिए, कभी भी इसको चमत्कार के रूप में ना लें। जब भी चमत्कार के रूप में लेंगे पक्का आप ठगे जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। जादू मीन्स एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन है। तो जादूगर ओपी शर्मा जूनियर को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जादू किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कला है जिसको जादूगर स्टेज पर पूरी ऑडियंस के सामने बड़े ही चालाकी से अंजाम देते हैं। जादूगर ओपी शर्मा जूनियर इन दिनों देश में काफ़ी छाए हुए हैं, बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं और आप भी उनसे भली प्रकार से रूबरू होंगे। उनके इस पूरे सफ़रनामे के बारे में हमने आपको बताया। आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।